गुड मॉर्निंग। ये जो क्वेश्चन है ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीबीएसई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वाईडीएससी के ऊपर क्वेश्चन तो 100% आएगा। जो अपकमिंग क्वेश्चन है जो मैं अभी आपके सामने लेके आने वाला हूँ, इसका फोकस जो है दैट इज़ पाथ डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा डायग्राम जो है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझते भी हैं और फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22, पहले मैं पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। टू वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज एस एंड एस डैश। तो ये आपके दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब होता है? फेज डिफरेंस इनके बीच में कांस्टेंट रहता है। ये वाईडीएससी की मैंडेटरी कंडीशन है। फेज डिफरेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। वाईडीएससी करने के लिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए होते हैं। कोहेरेंट सोर्स के बीच में फेज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। दे आर सुपर इम्पोज्ड एट एक्स। यहां पे सुपर इम्पोजिशन हो रही है। जो स्लिट से लाइट जा रही है, वेव्स जा रही हैं, वो एक्स पे सुपर इम्पोज हो रही है, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है। मैं आपको क्वेश्चन समझा भी रहा हूं, लैंग्वेज से आपको नहीं डरना है। एज शोन इन द फिगर, इफ एक्स इज अ पॉइंट ऑन द सेकेंड मैक्सिमा, यहां पे सेकेंड मैक्सिमा है, माने डार्क फ्रिंज बनेगी। और ये दिया हुआ है कि एस एक्स, ये आपका एस एक्स हो गया, एंड एस डैश एक्स, ये इन दोनों का डिफरेंस 4.5 सेंटीमीटर है लंबाई का। तो अगर मैं बात करूं तो ये बात करी जा रही है कि ये वाला जो लेंथ है, राइट, दिस लेंथ, जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई मैंने, आई विल जस्ट रब दिस ऑफ एंड मेक इट अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये एस एक्स और ये है एस एक्स, एस डैश एक्स। तो इन दोनों का जो लेंथ का डिफरेंस है, इट इज 4.5 सेंटीमीटर। ओके, यू हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। पहली बात तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता कब है? व्हेन इट इज अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। इस डायग्राम को देखिए आप, राइट, यहां से ये एक स्लिट नंबर 1 है, जैसे कि तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स का मतलब है सिंगल वेवलेंथ की लाइट। उसको आप जो उसका वेवफ्रंट है उसको स्प्लिट कर देते हैं, राइट। जो वेवफ्रंट पीछे से आ रहा होता है वो स्लिट पे ही तोड़ दिया जाता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वेवफ्रंट को हमने स्प्लिट करना है, जो सिंगल वेवफ्रंट है उसको। तो जब ये पूछते हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग वेवलेंथ है। वेवलेंथ एक ही है दोनों पे, जो एस पे और एस डैश पे सेम ही वेवलेंथ है। देखिए ये क्वेश्चन के अंदर द डायग्राम लुक्स बिट स्ट्रेंज, क्योंकि हमें आदत है इस डायग्राम को देखने की। ये जो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है जहाँ पे स्लिट ऐसे प्लेस्ड होती है वर्टिकली और सामने स्क्रीन होती है, लेकिन इस डायग्राम में आप देखिए ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो सीबीएसई के क्वेश्चन में आया है वो थोड़ा सा अलग है। उसके अंदर स्लिट्स को नीचे दिखाया गया है और जो स्क्रीन है जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है उसको जो है यहाँ दिखाया गया। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे ही आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है देखने में, बाकी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल है। चाहे वेव ऐसे ट्रैवल करके जा रही हो, देखिए मैं इधर वेव ट्रैवल करवा रहा हूँ, ये मेरी वेव ट्रैवल करके जा रही है, या वेव ऐसे जा रही है इस तरह से सामने की तरफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके सामने एक स्क्रीन होनी चाहिए जहाँ पे आपको नज़र आना चाहिए ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आए कि मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। एक ही वेवलेंथ की वेव है और फेज डिफरेंस दोनों का सेम होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। और ये जो वेव फ्रंट हमने स्प्लिट करा है यहाँ पे, राइट, एक वेव फ्रंट से ही दोनों वेव्स को निकाला है हमने, ये भी एक मैंडेटरी कंडीशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को आप देखिए, राइट, ये वाला जो डायग्राम है, ये इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट समझाया गया दैट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंस।
माने जो ट्रैवल कर रही हैं वेव्स, जैसे ये फर्स्ट वेव, मेरी ये वाली वेव ट्रैवल कर रही है, दूसरी ये वाली वेव ट्रैवल कर रही है, राइट। ये 5 लैम्डा लंबी है और ये 4 लैम्डा लंबी है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लैम्डा की टर्म्स में आता है, एम लैम्डा, तो वी से जो इंटरफेरेंस है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे फिर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। यू विल हैव अ ब्राइट फ्रिंज हियर, ब्राइट फ्रिंज। और आपको जो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम, ये जो डेल्टा एल आपको नजर आ रहा है, इट इज मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब यहां देखिए ये 4 लैम्डा था, मैं इसको रब करके आपको दिखा भी देता हूं। देखिए ये इन्होंने ये 4 लैम्डा है, राइट, दिस इज 4 लैम्डा, ये देखिए 4 लैम्डा है ये, और ये 5 लैम्डा है। इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, तो ऑटोमेटिकली इन फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जहां पे पाथ डिफरेंस 4 देखिए 4 लैम्डा माइनस 4.5 लैम्डा विल बी व्हाट? लैम्डा बाय 2 पी। जहां पे पाथ डिफरेंस इज इन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2, देन इट इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे कौन सी इंटरफेरेंस हुई आपकी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, राइट। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दिया गया दैट इज 4.5, मतलब डेल्टा एल हमारा इज 4.5, और साथ में हमें बता दिया गया है कि इट्स अ सेकेंड मिनिमा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हमें आउट ऑफ फेज वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर यहीं पे ब्राइट फ्रिंज लिखा होता, सेकेंड मैक्सिमा लिखा होता, तो वी शुड हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला, राइट। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हमें मालूम चल चुका है कि ये मिनिमा डिस्ट्रक्टिव वाला केस है ये, और हमें निकालना क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो डेल्टा एल इज गिवन टू बी 4.5। हमें यह भी मालूम है कि सेकेंड मिनिमा है, तो m इज इक्वल टू 2, तो 4.5 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, एंड दिस 4.5 डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं मैं इसको मीटर्स में, सो दिस विल बिकम 5/2 इंटू लैम्डा। दिस इज 250, this is 5 into 0.9, and therefore lambda is equal to 9/500, right, meters। ये हमारी वेवलेंथ आ गई। इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज 1.8 into 10 raised to power minus 2 meters। This is our wavelength being considered। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर इन योर माइंड दैट एज टू हाउ टू अप्रोच इट। ये बेसिकली ऑप्टिकल पाथ लेंथ, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो इसी पे आधारित होते हैं, और अगर आप डायग्राम भी नोट करेंगे कई बुक्स के अंदर इसी पाथ डिफरेंस को डी साइन थीटा करके लिखा जाता है। मैंने अपने इस चैनल पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत सारी न्यूमेरिकल्स भी हैं, बहुत सारी थ्योरी भी है, उसको ज़रूर देख के जाएं। इस साल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई मेंस के लिए भी, सीबीएसई के लिए, इसको ज़रूर करके जाएं आप। डायग्राम की क्लैरिटी रखें, कंडीशंस की क्लैरिटी रखें, और जो फॉर्मूलाज हैं जैसे कि इन फेस के लिए एम लैम्डा है, इसके लिए एम प्लस, इस पे आपकी बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए और कमांड होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको करीब मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे अभी 2400 वीडियो ऑलरेडी डल चुके हैं, और आइडिया है क्लैरिटी देना बच्चों को, और क्लैरिटी आएगी तभी फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री आसान लगेगी। शुरू शुरू में क्लैरिटी नहीं आती है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा एम क्या है? मेरा एम है बच्चों को क्लैरिटी देना, इन टॉपिक्स के ऊपर आसान बनाना उसको, और जितनी आपको क्लैरिटी मिलेगी उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन जो आने वाला है हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपकी रैंक में फ़र्क ले आए। थैंक यू वेरी मच।